उसको निर्गुण कहा गया। और इसीलिए सदगुरु कहते हैं इस जीव को कि निर्गुण और सगुण से परे भी वो मुकाम है जो साहेब का मुकाम है। ये निर्गुण और सगुण दोनों से परे का मुकाम है जो साहेब का मुकाम है। लेकिन बहुत सारे अध्ययन करने वाले, पुस्तक पढ़ने वाले को ये पता नहीं चलता है और इसीलिए वो कह देते हैं कबीर साहब का मार्ग निर्गुण मार्ग है। कबीर साहब का जो मार्ग है वो निर्गुण मार्ग, लेकिन वो निर्गुण मार्ग नहीं है साहब का। वो निर्गुण मार्ग तो सगुण को इस जगत में ताकत देने वाली जो सत्ता है उसको ही निर्गुण कहा जाता है, उसको ही निर्गुण कहा जाता है। वो विशेष रूप से संकेत है ज्योति स्वरूप जिसकी ताकत है, ऐसी जो सत्ता है उसको ही निर्गुण सत्ता कहा जाता है। इसने सगुण सत्ता को शक्ति दिया और स्वयं इस जगत से लुप्त हो गए, गुप्त हो गए, उसको इस जगत में निर्गुण। तो जब सदगुरु कबीर साहब ने उपदेश दिया इस जीव को, तो वो सगुण और निर्गुण से परे का मुकाम है। उस सगुण और निर्गुण से परे के मुकाम को जब कोई समझता है, जानता है, तब वहां से जो शक्ति इस जीव, उस शक्ति से इस जीव का तार जब जुड़ता है, वे ही हंस सदगुरु के हंस होते हैं। वे ही हंस सदगुरु के हंस होते हैं और वे ही हंस जो है सदगुरु के अमर मुकाम के भेद को जानने वाले होते हैं। इसलिए शब्द में आया है सदगुरु के हंसा छूटे बाह्य कोटि सिंह का जोर, सुमरन दीन दयाल का पहुंच गया निज ठौर। ऐसा उपदेश है। तो ये साहब ने इसलिए कहा इस जीव को कि हंसा छूटे बाह्य, हंस तो इस मुकाम से छूट गया, ये देह जो मुकाम है उससे हंस छूटा। हंस देह को छोड़ दिया या जीव देह को छोड़ दिया, लेकिन वो निर्गुण सत्ता की जो ताकत है, ये जीव सदगुरु के भेद के बिना उस मुकाम को छोड़ नहीं सकता, उस मुकाम से पार जा नहीं सकता। उसी को साहब ने कहा कोटि सिंह का जोर। उसको साहब ने कहा एक मुकाम से तो तुम आगे बढ़ गए, उस मुकाम में जो सत्ता है उससे तुम आगे जा नहीं सकते। उसके लिए ही सदगुरु की ताकत है, सदगुरु की शब्द की ताकत उसके लिए चाहिए और उसके लिए ही जगत में सदगुरु कबीर साहब आकर के इस जीव को सत्य मुकाम की भक्ति की ताकत दिया, साधना दिया। उसको निरक्षर शब्द साधना कहते हैं, उसको निरक्षर शब्द साधना कहते हैं। क्योंकि जो अक्षर ब्रह्म है वो तो निरंजन के लिए उपयोग किया जाता है अक्षर का, लेकिन उससे भी जो मुकाम आगे है वो किसका मुकाम है? वो सत्पुरुष का मुकाम है, जिसको अमर लोक का। इस भेद को जाने बिना सुरती उस साधना को पकड़ नहीं पाती, क्योंकि सुरती उस साधना को पकड़ पाती नहीं। अब जब सुरती उस साधना को नहीं पकड़ पाती है तो वो ताकत पैदा नहीं हो पाता। इस जीव के पास वो ताकत पैदा नहीं हो पाता जिस ताकत से इस सगुण और निर्गुण मुकाम की सत्ता से वो आगे जा सके।
वो बात प्राप्त कर पाता नहीं है। इसलिए जब अंत समय आता है, अंतिम समय जब आता है, तो इसी लोक में ये जीव वापस आ जाता है, क्योंकि वो सत्ता रोक देता है। सबक में लिखा है, कोटि 88 घाट है, जब बैठे तहाँ रोक। 88 कोटि घाट, एक दो घाट में, इतने घाटों पर, इतने द्वारों पर यम की सत्ता सूक्ष्म रूप से बैठी है। यम की जो सत्ता है वो सूक्ष्म रूप से बैठी हुई है। और इसीलिए साहेब ने ये शब्द कहा था, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जपे जाने बिरला। तो सद्गुरु उस जीव को उस आदि सत्ता से, आदि ताकत से जब जोड़ देता है और वो हंस की सुरती वहां लगती है, उसको फिर ये त्रिगुणात्मक जो सत्ता है और सगुण और निर्गुण की सत्ता है, उससे वो हंस इतनी शक्तिशाली हो जाता है कि वो उसके द्वार को रोक पाता नहीं। वो हंस सद्गुरु है। ऐसा सद्गुरु का भेद है। लेकिन ये कथा किसको सुनाओ? ये कथा कौन सुनेगा? ये कथा तो सामान्य की बस की बात नहीं है ना, क्योंकि बिन देखे बिन ऐसे पर जो बिन नाम लिए क्या हुई, धन के कहे धनिक जो हो, जो निर्धन रहे न कोई नहीं। ये सद्गुरु के शब्दों में साधन है। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं, बोलते हैं, उपासना साधना करते हैं, लेकिन ताकत वहां होना चाहिए। ताकत का जुड़ाव जो है उस मुकाम से होना चाहिए। उस मुकाम से जिस शिष्य की ताकत रहती है, वे ही हंस सद्गुरु के शब्द की ताकत से अमर लोक की यात्रा करते हैं। बाकी तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। इस 3 लोक में उसकी ताकत कम नहीं। इस 3 लोक में उसकी ताकत कम नहीं है, बहुत ताकत है। इसलिए ये जीव वहां पार जा पाता। ये साहेब के मार्ग में संकेत है। ये साहेब के मार्ग में संकेत है, जिसको क्या कहते हैं? भेद, जिसको कहा जाता है ये भेद। और उस भेद को जब सुमरन साधन भजन करते हो, तो उस भेद से तुम्हारी सुरती लगनी चाहिए, जुड़नी चाहिए। सुरती वहां जुड़नी चाहिए, ताकि सुरती इतनी ताकतवर हो जाए कि ये सत्ता उसका मार्ग रोके ना, उससे ये हंस रुक ना सके। इस भक्ति के भेद के लिए सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में धर्मदास साहब इतना दिन बैठे, इसी भेद को जानने के लिए, इसी भेद को जानने के लिए धर्मदास साहब इतना दिन उस मुकाम पर बैठे। और फिर इतनी यात्रा उन्होंने इन सब लोगों को की, लोगों के भेद को जाना। देवलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, अतल, वितल, तलातल, महातल, पताल। सद्गुरु के मुकाम में निरंजन के 7 लोग नीचे भी उसकी सत्ता है और 7 लोग ऊपर भी उसकी सत्ता है, इसलिए उसको 14 लोग कहते हैं। वो आप जब चौथा आरती 3 तक उड़ाते हो तो कहा जाता है एक जमुनिया की 14 डाली। वो एक जन की सत्ता ऊपर भी है और नीचे भी, इसलिए उसकी सत्ता 14 लोग तक उसकी सत्ता है। 14 लोग तक उसकी सत्ता काम करती है, उसकी ताकत काम करती है। तो ये जीव कैसे अमर लोक जाएगा? तो जीव को अमर लोक ले जाने के लिए सत्पुरुष के मुकाम से सद्गुरु शब्द की ताकत आई,
उस शब्द की ताकत से जो हंस जुड़ता है वे ही हंस इस 14 लोक से पाए जाते। ऐसा भेद है सब, ऐसा जो है ये भेद है।